ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परम पिता परमात्मा हम सभी को राजयोग सिखाते हैं, जिसे हम कर्म योग व सहज योग भी कहते हैं। क्या कारण है कि योग सहज होने के बावजूद भी हम इसे निरंतर नहीं रख पाते? सर्व प्राप्तियों का स्रोत प्राप्त होने के बावजूद भी हमारी बुद्धि भटकती है। आज ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 10 जून 1977 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था मंत्र और यंत्र के निरंतर प्रयोग से अंतर समाप्त। भाई साहब, महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सदा बाप की याद में रहते हुए हर कार्य करते हो। बाप की याद सहज है या मुश्किल है? अगर सहज बात है तो निरंतर याद रहनी चाहिए। सहज काम निरंतर और स्वतः होता रहेगा तो निरंतर बाप की याद रहती है। याद निरंतर रहना, उसका साधन बहुत सहज है। क्यों? अगर लौकिक रीति से देखा जाए, याद स्वतः सहज ही किसकी रहती है? जिसे प्यार होता है, जिस व्यक्ति व वैभव से प्यार होता है, वह न चाहे भी याद आता। देह से प्यार हो गया तो देह का भान भूलता है? नहीं ना, चाहते भी नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि आधा कल्प देह के बहुत प्यारे रहे हो। ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि परमात्मा को जानते हैं, समझते हैं, योग भी सहज है, परंतु निरंतर नहीं रह पाता। क्या कारण है? याद सहज है, परमात्मा ने इसको नाम ही दिया है सहज योग। लेकिन सहज योग निरंतर नहीं होता, उसका कई कारण हैं। और सबसे पहला कारण यही है, कुछ न कुछ प्यार डाइवर्ट हो रहा है, क्योंकि आत्मा इस शरीर के साथ बहुत समय रही है। और परमात्मा की याद के लिए जो सहज विधि है वो है आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना। तो आत्मा समझ करके याद करने की जो विधि है उसको हम यथार्थ रीति से पालन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बार बार देह के साथ बुद्धि अटक जाती है। क्योंकि देह के साथ हम सब बहुत समय रहे हैं और आत्मा का सबसे पहला प्यार इस देह से हो गया, तो जो बहुत प्यारा होता है वो याद आता है। अब परमात्मा इससे प्यार खत्म करके परमात्मा से लगाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, अभ्यास की ज़रूरत है। और जब अभ्यास हो जाएगा तब हम स्वतः और सहज योगी बनेंगे। इसलिए प्रैक्टिस करनी है इस देह भान को भूलने की। जितना हम देह भान से डिटैच होते जाएंगे उतना परमात्मा की याद स्वतः और सहज होती जाएगी। इसलिए प्यारी चीज़ निरंतर याद रहती ही है, और परमात्मा जैसा प्यारा तो और कोई है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ प्राप्ति कराने वाला, सबका दाता एक है और वो हमारा बाबा है जी। उसको हमें सदा याद करना ही है। लेकिन विघ्न यही आ रहा है कि देह अभिमान में बहुत काल रहने के कारण देह से बहुत अधिक प्यार हो गया। इसलिए इसको भुलाना, इसमें मेहनत लगती है। और जितना हम इससे उपराम होते जाएंगे, देह से डिटैच होते जाएंगे, उतना परमात्मा की याद सहज हो जाएगी। मतलब अंतर भी पता है कि देह अभिमान में आने से हमें क्या क्या नुकसान हुआ है और देही अभिमानी बनने से क्या प्राप्तियां होती हैं, फिर भी बुद्धि इस देह की तरफ जाती है। तो देह के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ये शरीर डैमेज हो जाए कहीं से भी तो आत्मा होते शक्तिशाली होते भी कुछ कार्य नहीं कर सकती। इसलिए इसके साथ अटैच होती गई। भले इस देह अभिमान के कारण सब विकारों की उत्पत्ति हुई, इसलिए नुकसान हुआ, लेकिन सतयुग और त्रेता के अंदर भी शरीर तो था। उस समय इसका भान नहीं था। आत्म अभिमानी स्टेज में रह करके इस कर्मेंद्रियों को हम प्रयोग में लाते थे। जब हम बॉडी कॉन्शियस में पूरा आ गए, अपने आप को भूल गए,
और भूलने के कारण फिर इस शरीर से आत्मा अटैच हो गई। अब ये मेहनत परमात्मा हम सबको दे रहे हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के अंदर आप इस देह भान को भूल जाओ और अपने को आत्मा निश्चय करो। तो जो प्यार इससे जुट गया था उसको तोड़ने में मेहनत है, योग में मेहनत नहीं है, सहज योग है, लेकिन मेहनत है इस देह अभिमान से मुक्त होने में। जी, परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक रीति भी प्यारी वस्तु या व्यक्ति स्वतः याद रहती, तो ऐसे ही यहाँ सबसे प्यारे ते प्यारा कौन? बाप है ना, इससे और कोई प्यारा हो नहीं सकता ना। तो प्यारे ते प्यारा होने के नाते सहज और निरंतर होना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं, उसका कारण क्या? इससे सिद्ध है कि अब तक भी कोई कुछ प्यार अटका हुआ है, पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया है। इसलिए ही निरंतर के बजाय, एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। तो प्यारे ते प्यारे बाप के प्यार को पहले अनुभव किया है, रूहानी प्यार का अनुभव किया है। जब हम रूह समझ करके उस रूहानी बाप को याद करेंगे, जी, कनेक्ट होंगे, तो उसका जो प्यार अनुभव होगा वो बहुत अविनाशी प्यार है, जी, सच्चा प्यार है। क्योंकि देहधारियों से प्यार तो कहीं ना कहीं दुख और धोखा दे रहा है। देह से प्यार किया तो देह ने भी हम सबको विकारी बना दिया, कर्मेंद्रियों के अधीन बना दिया। अब परमात्मा से अगर हमारे दिल का सच्चा प्यार हो जाए, उसका अनुभव करना है जी, और उसके लिए अपने आप को रूह समझ करके, आत्मा समझ करके परमात्मा से मिलन मनाना है। वो जो सच्चा प्यार अनुभव अगर एक बार हमने कर लिया, तो फिर ये जो देह की आकर्षण है, ये प्यार अपने आप टूट जाएगा। क्योंकि वो सच्चा प्यार, उसमें धोखा नहीं है, उसमें दुख नहीं है। उस सच्चे प्यार के अंदर बहुत सी प्राप्तियां हैं। तो जब उसकी अनुभूति एक बार भी अगर किसी आत्मा ने कर लिया, कुछ सेकंड के लिए भी अनुभव कर लिया, अब इसके लिए उसको समय देना होगा। जी, एकांत में बैठ करके मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाएं और फिर रूह समझ करके रूहानी बाप को देखें दिव्य नेत्र से और देख करके उसके साथ अपनी बुद्धि कनेक्ट करें। तो उसके द्वारा जो शक्तियाँ और प्यार प्राप्त होगा, एक बार अनुभव कर लिया तो फिर दैहिक प्यार से आत्मा डिटैच हो जाएगी। परमात्मा कहते हैं कि रूह है तो रूह का प्यार भी रूहानी होगा ना। तो रूहानी प्यार का अनुभव है, अनुभव वाली बात कभी भूल नहीं सकती। रूहानी प्यार का अनुभव, एक सेकंड का अनुभव भी कितना श्रेष्ठ है। अगर एक सेकंड के उस प्यार के अनुभव में चले जाओ तो सारा दिन क्या होगा। जैसे कोई पावरफुल चीज़ होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर लेती। ताकत कम वाली चीज़ कितनी भी बूंद डालो तो इतना नहीं कर सकती। तो रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती। एक बार भी अगर 1 घंटे के अंदर 1 मिनट भी वो बहुत शक्तिशाली याद हो जाए, 1 मिनट भी बहुत एकाग्रता के साथ उसके प्यार के अनुभव में हम खो जाएं, समा जाएं, तो वो अनुभव बहुत काल तक चलता रहेगा। जी, इसलिए परमात्मा कहता है 1 सेकंड भी वो अनुभव अगर किसी ने कर लिया तो वो अनुभव भूलता नहीं है, बार बार स्मृति में आता रहता है। जी, तो हम सहज योगी, निरंतर योगी तब बन सकते हैं जब कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल मन बुद्धि को एकाग्र करके, रूह समझ करके उस रूहानी बाप को याद करें जी, और उसके साथ कनेक्ट हो जाएं। तो वो जो प्यार, वो जो शक्ति मिलेगी, वो फिर बहुत समय तक चलती रहेगी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, जो बाप के गुण हैं उन सर्व गुणों के अनुभवी हैं। जितना अनुभवी आत्मा उतना मास्टर सर्वशक्तिवान। पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का कारण अनुभव के बजाय सुनने सुनाने वाले हो। अनुभव में जाने से स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाती है। हम सबको एक लक्ष्य रखना चाहिए कि जो परमात्मा से हम सब सुन रहे हैं उसका मुझे अनुभव करना ही है। और एक बार अगर अनुभव कर लिया तो वो भूलेगा नहीं। सुना और सुना दिया तो भूल जाएगा। इसलिए परमात्मा कहता है, मान लो आप सुन रहे हो, परमात्मा प्यार क्या है। परमात्मा प्यार सब को भुला देता है, सब बातों से डिटैच कर देता है
तो उस परमात्मा प्यार का मैं अनुभव तो करूं। उसके लिए समय दे करके, एकांत में बैठ करके, बहुत अच्छी स्थिति में बैठ करके अपने स्वरूप को देखो, बाबा को देखो। अपने आप वो शक्तियाँ जब आएंगी, उनके साथ मिलन होने लगेगा, तो वो जो प्यार है, उस प्यार के आधार से बाकी सब बातें फीकी हो जाएंगी। लेकिन एक बार अनुभव करना बहुत जरूरी है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को लक्ष्य रखना चाहिए। एक बार तो बाबा ने ये बात ऐसी हम लोगों को कही है कि बच्चे जिद करो, अगर अनुभव नहीं हुआ है ना, तो इस अनुभव करने की जिद करो, हठ करो। जैसे हठ करते हैं ना, खाना नहीं खाएंगे, आज हम नींद नहीं करेंगे, ये त्याग कर देंगे अगर ये प्राप्ति नहीं होगी तो। कोई चीज पाने के लिए बच्चे हठ करते हैं और हम लोग अलबेलेपन में निकाल देते हैं, नहीं अनुभव हुआ कोई बात नहीं। परमात्मा कहता है बच्चे बैठ जाओ, जब तक बाबा मुझे आप अनुभव नहीं कराओगे तब तक मैं उठूंगा नहीं। आप देखो अनुभव होने लगेगा। इसके में थोड़ी सी दृढ़ता चाहिए जी। और जिस आत्मा के अंदर दृढ़ता होती है ना, वो एकदम ऐसे बैठ जाता है जो वो सब अनुभव में खो जाता है। तो हम सबको अनुभवी बनने के लिए अपने आप में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर अंदर ये इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। हर एक ब्राह्मण आत्मा को कम से कम एक बार तो उस प्यार का, उस सुख का, प्रभु मिलन का सच्चा अनुभव तो करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर अनुभव नहीं किया तो कभी भी कोई भी बहका देगा, कोई बात कह देगा, फट से नीचे आ जाएंगे। बिल्कुल सही वो बात खुशी है। नशा खत्म हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप सदा समर्थ है, ऐसे ही अपने को भी सदा समर्थ समझते हो। बाप कभी कभी समर्थ, कभी कभी कमजोर है, या सदा समर्थ है? सदा समर्थ है ना, ऐसा समर्थ है जो सब समर्थी का दान बाप से लेते हैं। बाप समर्थी स्वरूप अर्थात समर्थी का भी दाता है। तो बच्चों को क्या बनना है, समर्थी लेने वाले या देने वाले? बाबा तो बच्चों को अपने समान बनाना चाहता है जी। वो ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे समर्थी मांगे, बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे सकाश दो, मुझे मदद करो। कई बच्चे भक्ति के इन संस्कारों को लेकर के चलते हैं, जी। भगवान से हमेशा मांगते रहते हैं। और बाबा ये शब्द यूज कर रहे हैं कि बच्चे तुम तो अधिकारी हो, जो बाप के पास है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर सर्वशक्तिमान कभी कमजोर नहीं होता तो आप बच्चे कमजोर क्यों बन रहे हो? आप तो बच्चे हो, सर्व शक्तियों के मालिक हो, अधिकारी हो। तो परमात्मा तो अपने समान अपने बच्चों को बना रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि मदद मिलने का रास्ता हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाप, मांगने से मदद देने वाला बाप नहीं। हिम्मत रखो तो मदद लाख गुणा मिलेगी। एक करना और लाख पाना, इस हिसाब को तो जानते हो ना। तो हिम्मत कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हिम्मत कोई छोड़ देगा जी, तो किसी की भी मदद नहीं मिलेगी। परमात्मा ने युक्ति बताई, विधि बताई है। मान लो अगर मांगने वाले तो सभी हैं और मांगने से अगर मिलेगा भी तो कितना मिलेगा। आज अगर कोई के दरवाजे पर कोई मांगने के लिए भी भिक्षा लेने आता है तो ऐसे तो नहीं घर का सब कुछ उसको दे दिया जाता है। चाबी तो नहीं देंगे, नहीं। उसको चलो खाने के लिए दे देंगे, बहुत रहम होगा तो कपड़े दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, लेकिन सारी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं देगा। जी। और बच्चा घर में आता है तो सारी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है बिना मांगे ही। तो परमात्मा कहता है मांगोगे तो कितना दूंगा। इसलिए हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत से कोई भी कर्म करो तो 1000 गुना क्या पदम गुना मदद देने के लिए मैं बधा हुआ हूँ। जी। परमात्मा एग्जाम्पल देते हैं कि साइंस की वृद्धि का कारण भी हिम्मत है। हिम्मत के आधार से चंद्रमा तक पहुंच जाते, दिन को रात और रात को दिन बना देते। हिम्मत रखकर चलने वालों को सहज वरदान प्राप्त हो जाता है, मुश्किल भी सहज हो जाती है, असंभव बात भी संभव हो जाती है। हिम्मत बहुत बड़ी एक विशेषता है, गुण है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। ये पहले से हम लोगों ने सुना है, कहावत है। तो परमात्मा कहता है देखो हिम्मत रखा। आज साइंस ने कितनी खोज की है, दिन को रात, रात को दिन बना देते हैं, कितनी ठंडी के अंदर गर्मी पैदा कर देते हैं। तो साइंस की कमाल है ना। लेकिन कैसे कमाल किया, हिम्मत रखी, चांद तक चले गए, आज मंगल ग्रह की यात्रा पर चले गए। तो ये जो कर रहे हैं, इन्वेंशन हो रही है,
उसके पीछे एक व्यक्ति की हिम्मत है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कोई भी अनुभव करने के लिए, कोई भी प्राप्ति करने के लिए हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, मदद करने के लिए बाबा बंधा हुआ है। बिल्कुल। असंभव भी संभव हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती हैं और क्या करती हैं, इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया है क्या जो उस तरफ बुद्धि जाती। तो सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे दिखाओ, आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। कहने से कोई नहीं समझेगा। जी। हम अगर कहते रहे हमको भगवान मिला है, कौन मानेगा? सब हंसेंगे बिल्कुल। कि आप क्या कह रहे हो, भगवान मिला। भगवान मिला माना सब कुछ मिल गया, इसके पीछे और इसके बाद में रह क्या गया? तो परमात्मा कहता है जो कुछ कह रहे हो करके दिखाओ। माना आपकी जीवन इतनी संपन्न, इतनी भरपूर शक्ति स्वरूप हो, भगवान मिला है माना सर्व शक्तियाँ आपको मिल गई, जी। अधिकार मिल गए, वो हमारा पिता बन गया, हम उसके वारिस बन गए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? क्यों कहीं इच्छाएं रह जाएं, कहीं प्यार अटक जाए, कई चीजों के लिए बुद्धि आसक्त हो जाए। तो परमात्मा मिल गया, भगवान मिल गया माना सब कुछ मिल गया। तो उस नशे और खुशी में रहो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि विघ्न विनाशक बनने का साधन कौन सा है? ड्रामानुसार जो होता है उसको भावी समझ आगे चलते जाएं। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहमदिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? इसकी कोई ना कोई युक्ति रचनी चाहिए। कई बार हम समझ लेते हैं ये जो विघ्न आ रहे हैं ड्रामा के अंदर नूंधे हुए हैं। जी। भले नूंधे हुए हैं, ज्ञान है, समझ है, जी। ये भावी है, लेकिन फिर भी जो रहमदिल आत्माएं हैं, जो कल्याणकारी आत्माएं हैं, उस विघ्नों को हटाने की प्लान्स बनाती हैं। ऐसे नहीं ड्रामा में है इसलिए ऐसा हो रहा है, जी। लेकिन हम सबकी जवाबदारी क्या है? ड्रामा में जो है वो तो होगा, लेकिन फिर भी परमात्मा कहता है तुम बच्चों को कुछ न कुछ ऐसे नए नए प्लान्स बनाने चाहिए। जो आत्माएं गिरती कला की ओर जा रही हैं, जो इतनी अच्छी स्थिति से नीचे आ जाती हैं, उसके कारण क्या है? जी। उनको निकालो, उन कारणों का समाधान ढूंढो और उसके प्लानिंग करो ताकि कोई भी आत्मा कमजोर न बने। उसके लिए जो निमित्त हैं, जो महारथी हैं, उन सबको ऐसे प्लान्स बनाने चाहिए ताकि कोई आत्मा किसी कारण से अगर कमजोर हो रही है तो कमजोर होने की बजाय वो शक्तिशाली बन जाए। बिल्कुल। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, चलते चलते खुशी कम क्यों हो जाती है, या तीव्र पुरुषार्थी का उमंग उत्साह कम क्यों हो जाता, वह योग युक्त के बजाय व्यर्थ संकल्पों तरफ क्यों भटक जाते, वह अपने स्वभाव संस्कारों का बंधन क्यों नहीं चुकतो होता। कारण क्या होता है? कारण जानते हो? विशेष कारण है, जैसे शुरू में आते हो तो बाप से प्राप्त हुए पुरुषार्थ की युक्तियों और मेहनत से करने लग जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई की परवाह नहीं करते। बाप मिला, वर्षा पाना है, अधिकारी बनना है। इसी नशे में कदम को बहुत तीव्र रूप से आगे बढ़ाते चलते हो। लेकिन अब क्या करते? जिसे आजकल के ज़माने में मेहनत करना मुश्किल लगता है, तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए, वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलबेली हो जाती हैं, वह आलस्य में आ जाती हैं। एक तो मेहनत नहीं करना चाहते जी। और दूसरी एक बात और है, जब शुरू में चलते हैं तो बाबा बच्चों को, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो बाप की विशेष मदद मिलती है, परिवार की विशेष मदद मिलती है। छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ऐसे नहीं है सदा बाप उसको अंगुली दे करके उठाएगा, चलाएगा। जब अपने पाँव पर चलना पड़ता है तो कोई गिरेगा, कोई उठेगा। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि शुरू में तो बहुत निश्चय, बहुत नशा रहता है, मेहनत करते हैं, वर्षा लेना है, अधिकार लेना है, मैं पीछे आया हूँ, मुझे आगे जाना है। लेकिन चलते चलते कुछ न कुछ मेहनत करना ढीला हो जाता है। पहले मेहनत नहीं करते और दूसरा फिर दूसरे कमजोर पुरुषार्थियों को देखने लगते हैं, ये इतना पुराना है फिर भी ऐसे कर रहा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता। तो जिस प्रकार का लक्ष्य रखते हैं उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। जी। इसलिए जो बंधन है,
जो योग यथार्थ लगना चाहिए, निरंतर योग होना चाहिए, उसमें अंतर पड़ जाता है। जो स्थायी खुशी होनी चाहिए वो स्थायी खुशी नहीं रहती। तो परमात्मा हम सबको एक कारण बताते हैं, चेक करो किस कारण से, जिस प्रकार जब हम आए, जब हम पहले पहले बाबा के बच्चे बने, वो उमंग, वो उत्साह, वो नशा, वो खुशी जो थी, चलते चलते कम क्यों हो गई? कम हुई है तो कुछ कारण है, और उस कारण का हम खुद ही निवारण कर सकते हैं। तो हर एक ब्राह्मण आत्मा को चेक करना है, और अगर कोई कारण दिखाई देता है तो उसका खुद निवारण करना है। परमात्मा कहते हैं कि बनना चाहते सभी महावीर महारथी, लेकिन मेहनत प्यादे की भी नहीं करते। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाने नहीं चाहते। सोचेंगे हम कम किस्में भी ना होवें, नाम महारथियों की लिस्ट में हो, लेकिन महारथी का वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता। उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव करते हैं। सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाप के साथ की समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं है। अगर कुछ मेहनत ही नहीं करेगा, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, और कहे कि हमको बनी बनाई स्टेज मिल जाए, मैं महारथी कहलाऊं, कईयों की इच्छा ये रहती है लोग मुझे महारथी कहें। लेकिन महारथी अगर कोई बना है, कोई उस लिस्ट में आया है, तो उसने कुछ महानताओं को अपने जीवन में धारण किया है जी। कुछ उसने ऐसी सेवाएं की हैं, कुछ अपनी ऊंची स्थिति बनाई है। तो जो उस स्टेज तक पहुँचे हैं, किस आधार से पहुँचे हैं, अगर हम उसको देख करके हम फॉलो भी करें, उस पर हम फिर चलें, तो हम भी बन सकते हैं। लेकिन परमात्मा कहता बनना तो महारथी चाहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ प्यादे का भी नहीं करते। चाहते हैं हमें बहुत ऊंची स्टेज मिल जाए, लेकिन स्थिति वो है ही नहीं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो तुम चाहते हो, बनना चाहते हो, तो उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा कदम आगे बढ़ाओ, हिम्मत रखो, मदद मिलेगी। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन बाप की मदद से पार होना चाहते हैं। बाप का काम ज़्यादा याद रखते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। इस कारण जो युक्तियाँ बताई जाती हैं वह कार्य में नहीं लगाते, समय पर यूज़ करने नहीं आती, लेकिन बार बार बाप से पूछने आते हैं, योग क्यों नहीं लगता, क्या करूं, बंधन क्यों नहीं कटता, क्या करूं। तो विधियां तो सब परमात्मा ने बताई हैं जी। लेकिन अगर कोई कंप्लेन ही करता रहे, क्या करूं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तो उसके कई कारण हैं और उन कारणों का हमें खुद निवारण करना है। अगर बंधन है हम कहते रहेंगे तो बंधन कटेंगे कैसे? बंधन हमने कई प्रकार से अपने आप क्रिएट किए हुए हैं। परमात्मा कहते हैं सबसे बड़ा बंधन तो तुम्हारे मन का बंधन है। अगर मन शक्तिशाली है तो कोई बांध नहीं सकता है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं मन को सशक्त बनाओ, योग नहीं लग रहा उसके कारण का खुद निवारण करो। बाबा को नहीं कहो बाबा ये कर दो, बाबा ये कर दो, अपने कार्य को भी स्मृति में रखो, मुझे क्या करना है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने योग ना लगने के विभिन्न कारणों को भी जाना और उनका निवारण कैसे करें, उन विधियों को भी समझा। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि निरंतर याद में रहने के लिए हमें अपनी बुद्धि का योग और दिल का प्यार केवल एक परमात्मा से रखना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परमात्मा के सर्व गुणों व सर्व शक्तियों का अनुभवी बनना है। आज हमने समझा कि ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करने का साधन है हिम्मत। हिम्मत ही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। अतः कुछ भी हो जाए परंतु हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, मर्जीवा जीवन का श्वास। हिम्मत ही इस मर्जीवा जीवन का श्वास है। हिम्मत है तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। हिम्मत को छोड़ा अर्थात प्रॉपर्टी को छोड़ा, प्रॉपर्टी को छोड़ा अर्थात बाप को छोड़ा। भगवान मिला, भगवान मिला,
का नारा तो लगाते हो, लेकिन अब सर्व प्राप्तियों का अनुभव सबके आगे करके दिखाओ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।